शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। भारतीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा ट्रेजेडी किंग मीना कुमारी का जन्म 1933 में महाराष्ट्र में हुआ था। मीना कुमारी एक मुस्लिम परिवार से थी। इनके पिता का नाम अली बख्श था। इनके पिता एक कलाकार थे और थिएटर में काम करते थे। इनकी माँ भी स्टेज पर डांसर के तौर पर काफ़ी प्रसिद्ध थी। इनके पिता ने 2 शादियाँ की थी। मीना कुमारी की माँ का नाम इकबाल बेगम था, जो बंगाल की रहने वाली थी। इनकी 2 बड़ी बहनें थीं, खुर्शीद बानो जो कलाकार थी। इनकी एक छोटी बहन भी जो महमूद से विवाह कर लिया था। इस महान अदाकारा ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर कई फिल्मों में काम किया था और छोटी सी आयु में ही मीना ने 12 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। मीना के पिता एक अभिनेता थे, इसलिए मीना कुमारी को आसानी से फिल्मों में काम मिल जाता था। 1946 तक मीना कुमारी को महज़बीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस साल आई फिल्म बच्चों का खेल में इन्होंने अपने असली नाम के साथ काम नहीं किया और इस फिल्म में अपना नाम बदल लिया। इस फिल्म के बाद से इन्हें मीना कुमारी के नाम से जाना जाने लगा। जिस वक्त इन्होंने अपना असली नाम बदला था, उस वक्त इनकी आयु मात्र 13 साल की थी। इस फिल्म से पहले इन्होंने अपने असली नाम महज़बीन से कुल 11 फिल्में की थीं। बैजू बावरा में पहली बार बतौर फीमेल लीड इन्होंने काम किया था। ये फिल्म सन 1952 में आई थी। इस फिल्म के बाद साल 1953 में परिणीता नाम की फिल्म में भी इन्होंने बतौर मुख्य अभिनेत्री काम किया था। मीना कुमारी ने चांदनी चौक, आज़ाद, एक ही रास्ता, शारदा, सहारा, कोहिनूर, शरारत जैसी फिल्मों में काम किया, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। मीना कुमारी एक बेहतरीन अभिनेत्री के साथ एक शायरा भी थीं। उन्हें लिखने का काफ़ी शौक़ था। वो बहुत सारी कविताएं, गज़लें और पोएम लिखा करती थीं। वो काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि इन्होंने बतौर एक गायक की सारी फिल्मों में अपनी आवाज़ भी दी है। मीना कुमारी की ज़िंदगी के ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद जो पहली किताब इनके जीवन के ऊपर लिखी गई थी, उसका नाम था द मीना कुमारी द क्लासिकल बायोग्राफी थी। ये किताब साल 1972 में लिखी गई थी। इस किताब को विनोद मेहता द्वारा लिखा गया था। इस किताब के अलावा मीना कुमारी द्वारा लिखी गई कई कविताओं, गज़लों को भी एक किताब में प्रकाशित किया गया था। साल 1952 में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी कर ली। मीना कुमारी ने जब ये शादी की, उनकी उम्र 19 वर्ष की थी और कमाल अमरोही 34 वर्ष के थे। इन दोनों के बीच आयु का काफ़ी अंतर था। निकाह करने के बाद मीना कुमारी अपने पिता के घर चली गई। कमाल अमरोही इस विवाह को छुपाना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद मीडिया में ये खबरें पहुंच गईं और जैसे ही ये खबर मीना के पिता के पास पहुंची, उन्होंने इस शादी का विरोध किया। मीना को उन्होंने ये आदेश दिया कि वो अमरोही से तुरंत तलाक ले लें, लेकिन मीना कुमारी ने अपने पिता की बात नहीं मानी और वो अपने पिता का घर छोड़कर चली गई। कमाल अमरोही से शादी मीना कुमारी की ज़िंदगी में एक दुखद घटना की तरह थी। वो अपने पति से दूर रहने लगी, जिसके कारण
उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि आप थोड़ी सी शराब पिया कीजिए। डॉक्टरों की इस सलाह को मीना ने इस तरह माना कि शराब की वो आदी हो गई और इस आदत के कारण उनका लीवर खराब होने लगा, जिसके बाद अपनी इस बीमारी का इलाज मीना ने विदेशों में भी करवाया। जब मीना कुमारी बीमार थीं, उसी वक्त उनके पति ने उन्हें अपनी एक फिल्म करने का ऑफर दिया। इस ऑफर को मीना ने मंजूर कर लिया। इस फिल्म का नाम पाकीज़ा था। इस फिल्म में काम करने के दौरान मीना कुमारी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मीना कुमारी की जिंदगी में ये विवाह कमाल अमरोही से सुख नहीं दे सका। वो उनके साथ काफ़ी दुखी रहती थी। कमाल अमरोही उन पर शक करते थे। इसी को लेकर उनके बीच अक्सर कहासुनी भी हो जाती थी। मीना कुमारी का नाम बॉलीवुड के महान कलाकारों में हमेशा लिया जाता रहेगा। मीना एक अलग तरह की अदाकारा थी। इनके अभिनय के कारण ही इन्हें इनकी मृत्यु के बाद भी याद किया जाता रहा है। बेहद ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ने वाली ये अभिनेत्री अपनी ज़िंदगी में जितना कामयाब थी, उतना ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी में दुख भी झेला। इनकी ज़िंदगी कई तरह की ट्रेजेडी से भरी हुई थी और इसी के चलते इनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर पल दुखों में बिताने के बाद भी इन्होंने कभी भी अपने काम के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया और कई बेहतरीन फिल्मों को इन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को दी। इस महान अभिनेत्री का पाकीज़ा की रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद ही 31 मार्च 1972 को महज 29 साल की उम्र में निधन हो गया। ये महान अभिनेत्री अपने पीछे बेहतरीन फिल्में छोड़ गई, जिसे आज भी लोग देखते हैं और इस महान अभिनेत्री को याद करते हैं।